भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, चोरी चोरी सामान बांटने वाले नेताओं को वोट देने पर वह आपके ही घर में करते हैं चोरी। वोट खरीदने वालों को वोट देकर वोट न करें खराब। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने किया आम सभा का आयोजन। तेज बारिश के बीच वोटों को सुनने हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। दिग्गी ने प्रत्याशी और महापौर के पक्ष में वोट करने की जनता से की अपील। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का नर्मदापुरम दौरा। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। वार्ड वासियों के लिए आम आदमी पार्टी को बताया मजबूत विकल्प। गौरेला में वन मंडल अधिकारी ने सहायक परमेश्वर गुर्जर को किया बर्खास्त। फर्जीवाड़े से कर रहा था सहायक की नौकरी। सहायक ग्रेड 3 के पद था पदस्थ। और शिंदे का पहला शक्ति परीक्षण आज। विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर हुआ सील। सदन में पहुंच रहे विधायक। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल सांसद प्रज्ञा ने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रज्ञा ने कहा कि चोरी चोरी पैसे और कपड़े काटने वाले नेताओं को वोट देने पर वह आपके ही घर में चोरी करते हैं, इसलिए इस तरह के सामान बांटकर वोट मांगने वालों को वोट देकर अपना वोट खराब न करें। साथ ही कहा कि कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश के लोगों को न बिजली मिलती थी और न ही चलने के लिए सड़क। कांग्रेस के शासन में कोई भी विकास नहीं हुआ। भोपाल से खबर, जहां पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई विकास नहीं हुए हैं और जो लोग वोट खरीदते हैं उन्हें वोट ना दें, ऐसा अपील उन्होंने लोगों से की है। उन्होंने कहा है कि अपने वोट को ऐसे लोगों को देकर बर्बाद ना करें। रोड में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में रोड थी। इतना भ्रष्टाचार। आप बिजली का नाम नहीं सुनते थे। बिजली 1 घंटे के लिए आती थी और 23 घंटे के लिए जाती थी। होता था ऐसा कि नहीं? मुझे लगता है आप सब हमारी उम्र के हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, पर लगभग एक समान है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि जब आप पढ़ते होंगे उस समय आप पढ़ने के लिए बिजली नहीं पाते थे और इसलिए ऐसे बंटा डार को हराने के लिए ठाकुर ने मुझे भेजा। जिसने भगवा को आतंकवाद कहा, जिसने हिंदुत्व को आतंकवाद कहा, जिसके लिए हर हिंदू आतंकवादी है, इस कांग्रेस को, ऐसी कांग्रेस को जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हो? तो बोलो जय श्री राम। आप नहीं। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 66 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आम सभा का आयोजन किया, जिसमें तेज बारिश के बीच भी आम सभा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग खड़े रहे। कांग्रेस की लहर एक बार फिर देखने को मिल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुनने के लिए जनता खड़ी रही। बता दें कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी और महापौर के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए पहुंचे थे। भोपाल से खबर, जहां पर दिग्विजय सिंह ने आम सभा रखा है और आम सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसी बीच तेज बारिश होने लगी। लेकिन तेज बारिश के बीच में भी लोग वहां पर खड़े रहे। उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उनके उद्बोधन को सुनने के लिए लोग वहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में खड़े रहे। आपको बता दें कि गोविंदपुरा विधानसभा के क्षेत्र में जो 66 क्रमांक है, वहां पर पूर्व दिग्विजय सिंह ने आम सभा का आयोजन किया था और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये बहुत विस्तार से सुरेश पचौरी जी ने सारी बातें कही। ये पूरा मोहल्ला जो है छत्तीसगढ़ के आए हुए बसे हुए लोगों का है और इस मोहल्ले में हम लोगों से जब हमारी सरकार थी तो पट्टे भी दिए गए आवास के और यहाँ व्यवस्था भी की गई, नाली की, सड़क की आदि। जैसा कि पचौरी जी ने कहा है, यहाँ के लोगों को अलग स्थान पर विस्थापित करने के लिए अगर सरकार दबाव डालती है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं।
आपको हर तरह से हम लोग मदद करेंगे। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के इस अवसर पर विभा पटेल जी हमारी उम्मीदवार है, अनुभवी है। और आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नर्मदापुरम में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि नर्मदापुरम नगरपालिका के लिए हमने 17 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से कुछ उम्मीदवारों को दोनों ही पार्टियों ने दबाव बनाकर उनका नामांकन उठवा लिया था। साथ ही कहा कि अभी शुरुआत है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूती से उभर कर सामने आएगी। नगर के कई वार्डों से हमने मार्च निकाला है। मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है। नर्मदापुरम से एक खबर जहां पर केंद्रीय मंत्री गौतम वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि वहां की जनता बदलाव चाहती है, आम आदमी पार्टी एक बार फिर उभर कर सामने आ रही है और बदलाव चाहती है जनता, जिसके चलते हो सकता है कि एक मजबूत विकल्प है कि आम आदमी पार्टी को जनता यहां पर चुने यहाँ के विकास के लिए। उन्होंने इसी के साथ कांग्रेस पर तंज भी कसा और भाजपा पर भी तंज कसा है और आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विकल्प बताया है। विकास के लिए एक नया विकल्प आम आदमी पार्टी और उभर कर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी, और उनका कहना है कि जनता का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है और जनता भी वहां की बदलाव चाहती है। नगर निकाय चुनाव के ऊपर प्रचार के लिए यहाँ आया था। आज हम लोगों ने कई वार्ड्स के अंदर अपना मार्च निकाला है और मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा करेगी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और जो जनता के मुद्दे हैं फिर सदन में जाकर मजबूती से उन मुद्दों को उठाएंगे। चाहे वो नर्मदा सफाई का मुद्दा हो, चाहे कॉलोनियों की साफ सफाई का या विकास का मुद्दा हो, जो भी निकाय से जुड़े मुद्दे होते हैं वहाँ अभी भाजपा या कांग्रेस के लोग हैं आपस में मिले हुए हैं। जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है, जनता को विकल्प की जरूरत है। पहले विकल्प नहीं था, उनकी मजबूरी थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर कर आई है। और मैं समझता हूँ कि जो काम की राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली से की थी, वो काम की राजनीति पूरे देश में जा रही है। गौरेला के वन विभाग से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से नकली दस्तावेजों का प्रयोग कर सहायक की नौकरी कर रहा था। मामले में जानकारी लगते ही डीएफओ ने फर्जीवाड़े के आरोप में उसे बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि वन मंडल अधिकारी दिनेश पटेल ने खोगड़ी वन परिक्षेत्र में सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ परमेश्वर गुर्जर को बर्खास्त किया है। गौरेला से ये खबर जहां पर फर्जीवाड़े कर नौकरी कर रहा था, सहायक के पद पर पदस्थ था, तो पद से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है और सहायक का नाम परमेश्वर गुर्जर बताया जा रहा है, जो फर्जीवाड़े तरीके से यहां पर सहायक की नौकरी कर रहा था, जिसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें डीएफओ ने ये कार्रवाई की है और उसके बाद उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। गौरेला की ये खबर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बगावत कर मराठी सियासत में हलचल मचाने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आज पहला शक्ति परीक्षण होगा। विधानसभा में स्पीकर के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। इधर शिवसेना में मचे घमासान को देखते हुए विधानसभा के दफ्तर को सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कुछ दिनों से हलचल मची हुई है, सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए हैं। उसके बाद आज उनका पहला शक्ति परीक्षण है, जिसको लेकर विधानसभा में विधायक पहुंच रहे हैं और शिवसेना के जो पहले से घमासान मचा हुआ उसको देखते हुए विधानसभा के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र से ये खबर, जहां पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है और एकनाथ शिंदे का आज पहला शक्ति परीक्षण है, जिसको लेकर
विधानसभा में दफ्तरों को सील कर दिया गया है। शिवसेना में मचे घमासान को देखते हुए विधानसभा के जो दफ्तर हैं उसे सील किए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में स्पीकर के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है और शिवसेना में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है उसको देखते हुए विधानसभा के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। बता दें कि शिंदे का यह पहला शक्ति परीक्षण है। पहला शक्ति परीक्षण है ये शिंदे का, जिस सीएम बनने के बाद उनका ये पहला शक्ति परीक्षण है। ठाकरे सरकार के गिरने के बाद एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए हैं, जिसके बाद आज उनका ये पहला शक्ति परीक्षण है और इसको लेकर सभी विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि स्पीकर के लिए चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं और शिवसेना में मचे घमासान को देखते हुए विधानसभा के दफ्तर को सील कर दिया है। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को नोटिस भेजकर 15 दिनों में पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। तुकगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी सुरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों पुलिस को एक 86 आवेदन पत्र दिया था, जिसमें फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई और इस तरह की जानकारी पुलिस को लगी। पूरे मामले में राजपाल यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। राजपाल यादव ने फरियादी सुरेंद्र सिंह को यह आश्वासन दिया था कि वह अगर लाखों रुपए उन्हें देंगे तो वह उनके बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्ट कर आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिस पर फरियादी ने ये पूरी शिकायत दर्ज कराई। ये सुरेंद्र सिंह सरदार हैं जो अपने लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए राजपाल सिंह को पैसा दिए थे। राजपाल यादव जो एक्टर हैं उनको पैसा दिए थे, जो उनके लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रखवाए और न ही उनके पैसे वापस किए। इस संबंध में उन्होंने एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में राजपाल यादव को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने के लिए बताया गया। सर कितने बार लेनदेन के लेकर ये सब कुछ था? अब वो उनके आने के बाद क्लियर होगा, जब आ जाएंगे राजपाल। अभी नहीं आया, अभी कल तो नोटिस जारी किया। सिंगरौली के तेंदुआ गांव में नाले का पानी पीने से 21 बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई है। खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कई नदी नाले बहते हैं, जिससे इस तरह के मवेशी पानी पीते हैं, लेकिन कुछ समय से जेपी कोल माइंस का काला जहरीला पानी झरनों में आ रहा है और झरनों के पानी में मिल जाता है, जिससे पानी जहरीला हो रहा है। इसी पानी को पीने से यहाँ की 21 बकरियां मर गई हैं। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर आक्रोश जताया है। उन्होंने इस कोल माइंस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बात की शिकायत पुलिस थाने में भी दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों ने इस घटना का मुआवजा देने की भी मांग की है। पीड़ित लोगों ने इस कोल माइंस का मुकदमा दायर करने की भी बात कही है। तेंदुआ पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच छोटे सिंह मरावी मेरा नाम है और ये जो जेपी प्रबंधन के जो काफ़ी लापरवाही की वजह से और वहाँ के जो पानी है तो हमारे जो निस्तार की जो नदी नाले हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ के लोग आदिवासी बहुधा क्षेत्र है, वहाँ पे पानी पीते हैं, वहाँ नहाते भी हैं। ऐसा लगता है कि अगर इनके पानी माने जहरीले पानी से कई आदमी जीव जंतु भी मर सकते हैं। अभी तो इनकी बकरियाँ भी मरे हैं, कई हो सकता है कि अभी भविष्य में और सारे जीव जंतु और मानव के ऊपर भी ये मृत्युघात हो सकता है। ये किस खदान से पानी आता है? जेपी कोल माइंस का है। ये जांच के बाद ही, क्योंकि ये जो है जांच की कार्रवाई फॉरेंसिक लैब से होती है और हम लोग जो है प्रिजर्व करके सैंपल को जो है पुलिस विभाग को सौंपते हैं और उन लोगों द्वारा जांच कार्रवाई कराने उसका जो रिजल्ट है वहां से फाइंडिंग मिल पाता है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर श्योपुर जिले में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी वार्डों में जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। इस दौरान तोमर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव जितना छोटे स्तर पर होता है उतना ही कठिन होता है।
वहीं नगरपालिका उस क्षेत्र में केंद्र व राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का एक प्रमुख स्रोत भी होती है, जो सीधे जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जहां भी पार्टी के घोषित प्रत्याशी के सामने भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मैदान में उतारे गए हैं, उन्हें पूरा सम्मान देकर उनसे नामांकन पत्र वापस लेने को कहें। और अब अगली खबर सरगुजा से है, जहां किसान लगातार खाद और बीज की कमी से परेशान है। अपनी परेशानियों को लेकर सरकार को अवगत भी करा चुके हैं। किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा है। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि हमारे जीवन का आधार है, लेकिन सही खाद और बीज उपलब्ध नहीं होने से हमारी कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी हम लोग राजापुर सोसाइटी से यहाँ आए थे, किसान भाई लोग सब। खाद बीज का समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और ज्ञापन सौंपे हैं। 2 दिन के अंदर 5 तारीख तक हम लोग उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम करेंगे। सर, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, राजापुर जो सोसाइटी है, इस क्षेत्र के किसानों भाइयों को खाद बीज अभी तक नहीं मिला है और समय मानसून आ गया है, खेती किसानी शुरू हो गई है और किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ रहा है। इसके कारण से हमने जिला सहकारी समिति पर हमने पूरा क्षेत्र के लोग आए और अपना खाद के लिए हमने मांग किए, लेकिन वहाँ चूँकि खाद है ही नहीं तो मिला ही नहीं। हमने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सीतापुर एसडीएम कार्यालय को हमने आज ज्ञापन सौंपे हैं और हम मांग करते हैं क्षेत्र के किसानों के लिए समय पर खाद बीज व्यवस्था हो और समय पर 2 दिवस के अंदर अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। आज राजापुर समिति से संबंधित जितने भी किसान भाई थे, उनके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ पे खाद की जो है कमी है और इसी कारण से उन्होंने आज यहाँ एसडीएम कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा है कि जो खाद की कमी है उसकी आपूर्ति की जाए, अन्यथा उनके द्वारा जो है आगे आवाज़ उठाई जाएगी। और इस संबंध में हमने जिला कार्यालय को ये सूचित किया है और हमें ये जानकारी दी गई है कि मंगलवार को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रैक आने वाला है। वो एक बार रैक आ जाएगा, उससे पहले हम लोग यहाँ सभी समितियों से आज हमने एक मीटिंग रखी है शाम को, जिसमें सभी समिति प्रबंधक रहेंगे, हमारे राजस्व के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी भी रहेंगे और हम लोगों ने ये कोशिश है कि सभी समितियों से हम लोग एक डिमांड ले लेंगे कि यहाँ पे किसान भाइयों को कितना डीएपी, यूरिया और इफ़ो की आवश्यकता है और वो रिपोर्ट बना के हम जिला कार्यालय को भेजेंगे और इसी के अनुरूप जैसे ही वहाँ पे रैक लगेगा उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में जो है सारे समितियों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। केरल के पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को सोलर पैनल मामले में एक आरोपी द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जॉर्ज को एक गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया। जॉर्ज पर आईपीसी की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। अपराध शाखा के अधिकारी जॉर्ज से मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। कथित साजिश के सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं, जो सोने की तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश द्वारा लगाए गए हैं। इंदौर लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि तेजी से विकसित होता इंदौर हमारी आंखों से दिखाई देता है। इस परिवर्तन और तरक्की की रफ्तार को हम महसूस होता देख रहे हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर सीएम शिवराज के सपनों का शहर है। आज से 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब के इंदौर और अब के इंदौर की तुलना करें तो भाजपा शासित नगर निगम परिषदों ने इंदौर के विकास को दिशा देने का काम किया है। आज समय की आवश्यकता है। हम सब ने विकास को चुनकर भाजपा में लगातार 4 बार अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस बार भी इंदौर का महापौर व निगम परिषद भारतीय जनता पार्टी की हो, जिससे विकास को और अधिक गति मिल सके। 5 लाख रुपए मिलते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें 9,65,000 कार्ड हमारे इंदौर बन गए। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आयुष्मान कार्ड बने तो हमारे इंदौर में बने। तो इस प्रकार से आने वाले समय में हम एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
जो कि एयरपोर्ट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा की थी, एयरपोर्ट से पीतमपुर तरफ जाएगा, जो 15 मिनट में हम पीतमपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके दोनों ओर किस प्रकार से विकास हो, जिस प्रकार दिल्ली में एरो सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडस्ट्रियाँ और अन्य सुविधाएं जो हो सकती है, होटल हो सकती है, वो सभी सुविधाएं उसमें रहेगी, उसका काम तेज चल रहा है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।